हरिओम। आज अगस्त 15 है। ऐसे तो 18 अध्याय समापन होगा। पहले भी मैंने श्लोक वाइज के बारे में जो सारांश है वो बताया था 2-3 दिन में। पहले बताया था क्या बताने वाले हैं भगवान। हमने सोचा कि अ, अभी हम बता देंगे क्या बताया है। इसी से इसी बहाने से जुड़े रहेंगे ना, नहीं तो खत्म हो गया ऐसे लगेगा। क्योंकि और गीता के कनेक्टेड है, ये सब बताऊंगा 2-3 दिन। महात्म्य कहानी, फिर महात्म्य के कुछ श्लोक। उसके बाद ये जब जितने दिन होगा उसके बाद हम विवेक चूड़ामणि 5 से 10 मिनट एक एक श्लोक शुरू करेंगे। तो चलिए, अब ये जो मोक्ष संन्यास योग है, पहले मोक्ष क्या है कि जन्म मरण, ये जो संसार के बंधन से मुक्ति, वो ही मोक्ष है। और इस अध्याय में यही मोक्ष के बारे में बताया, मोक्ष। और ये मेथड क्या है? संन्यास। शंकराचार्य संन्यास का अर्थ यहां पर कहते हैं कि सांख्य योग, त्याग। और यहां पर कर्मयोग का त्याग के बारे में भी अंग प्रत्यंग उसका वर्णन करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग है क्या, जो अनेक अध्याय में माने बाकी 16 अध्याय, समझिए 16 अध्याय, 18 अध्याय गीता, हाँ हाँ, 18 अध्याय गीता है। और ये 18वां अध्याय तो डिस्कशन कर रहे हैं ना, उसको छोड़ो, मैं क्या कहना चाहता हूँ सुनो, पक्का है। और जो पहला अध्याय तो भगवान का प्रवचन नहीं है, उपदेश नहीं है। अर्जुन का प्रॉब्लम है, अर्जुन डिजीज है, अर्जुन की समस्या है, इसलिए उसको छोड़ो। समस्या को चिंतन करने पर ही समाधान मिलेगा। और उत्तर की दृष्टि से 16 अध्याय भगवान ने बताया। जो कोई पॉइंट, सुन लेना, 2 पॉइंट है। जो कोई पॉइंट भगवान ने नहीं बताया, अब यहां बता रहे हैं। ओके। और जो कोई पॉइंट भगवान ने शॉर्ट में बताया, यहां भगवान अ, थोड़ा ब्रीफ कर माने लंबा करके बताते हैं। अच्छा। और जो वहां बताया होगा यहाँ शॉर्ट में बता देते हैं। तो 3 पॉइंट हो गया। जो नहीं बताया गया है वो बताएंगे, जो शॉर्ट में बताया उसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे, और जो वहां बताया गया वहां यहाँ पर सारांश के रूप में बताएंगे। चलिए अब देखते हैं, एक एक श्लोक करके मैं बताता हूँ। पहला जो श्लोक है ना, वो अर्जुन का प्रश्न है। संन्यास और त्याग के तत्व के जानना चाहता हूं। और तीसरा तीसरा में इस विषय में संन्यास और त्याग विद्वानों का क्या मान्यता है, वो बताया गया है। और चौथा, पांचवा और चौथा और पांचवा, क्योंकि दो शब्द हैं संन्यास और त्याग। त्याग के विषय में भगवान आप क्या कहना चाहते हैं वो बता देते हैं। और जो कर्माधिकारी अज्ञानी पुरुष के लिए यज्ञ, दान, तप ये छोड़ना नहीं चाहिए, तो ये भगवान बता रहे हैं। 6 श्लोक में अपना मत बताते हैं। अब 7 से लेकर 9 भगवान तामसिक, राजसिक एंड सात्विक लक्षण भी बताते हैं। और जो 10-11 में सात्विक लक्षण, सात्विक त्याग की अवस्था बताते हैं। त्याग के संबंध में भगवान का जो निश्चय है वो बताते हैं। फिर त्यागी पुरुष के महत्व का प्रतिपादन करके त्याग प्रसंग का उपसंहार कर लेते हैं 12 नंबर श्लोक में। कर्मों का जो फल भोग है वो अत्यागी को ही करना पड़ता है, सन्यासी को नहीं है। ये एक पॉइंट है, वाइटल पॉइंट है। जो कर्म का जो फल है वो अत्यागी, जो सन्यासी नहीं है, जो भोगी है, उनको ही भोग करना पड़ता है। फिर उसके बाद 13 से लेकर के 15 भगवान
सांख्य कर्म के जो 5 कारण है, हाँ, वो आत्मा का नहीं है, उसका अधिष्ठान है, कर्ता है, कारण है, विविध चेष्टा है और दैव है। ये पॉइंट बता दें। उसके बाद भगवान ने 18 नंबर श्लोक में 18 और 19 अगर जाए तो उसके पहले 16 नंबर में भगवान शुद्ध आत्मा को जो कर्ता सोचता है ना, वो गलत है, उसकी निंदा करते हैं। 17 में कर्ता भाव में अभिमान रहित कर्म करना, जो आत्मा को जानते हैं, अभिमान रहित करता है, उसकी प्रशंसा करते हैं। 18 में कर्म के प्रेरणा और कर्म के स्वरूप बता रहे हैं। 19 में ज्ञान कर्मकर्ता के वर्णन करने के लिए प्रस्तावना देते हैं। और 20 से 28 लेकर के सात्विक राजसिक तामसिक का भेद वर्णन करते हैं। तो उसमें सात्विक और राजसिक भेद क्या है ना, पहले 20 और 22 में ज्ञान 3 प्रकार, तामसिक, राजसिक, सात्विक ज्ञान, तो वो बता रहे हैं। फिर कर्म के बारे में बता रहे हैं 23 और 24 में, कि सात्विक कर्म और राजसिक कर्म और तामसिक कर्म, ये भी बताते हैं। फिर उसके बाद भगवान ने कर्ता के 3 बता देते हैं, कर्म बताया और भगवान ने ज्ञान बताया। अभी कर्ता बताते हैं, सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता, तामसिक कर्ता, 26 और 28 में। फिर बुद्धि 3 प्रकार है, बुद्धि और धृति, ये त्रिविध भेद के बारे में प्रस्तावना देते हैं। तो 30 और 31 में, 35 में भगवान सात्विक राजसिक तामसिक भेद का वर्णन करते हैं। और धृति 3 प्रकार है, उसमें भी ही बता देते हैं, धृति, सात्विक, राजसिक, तामसिक। फिर सुख 3 प्रकार है, 36 से 39 है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। फिर गुण प्रसंग के बारे में प्रस्तावना कर लेते हैं, त्रिगुणामय है। तो मैं सोच रहा हूँ आज इतना ही रहने दीजिए, फिर कल हम देखते हैं। हरि ओम।